हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। मेरे पास क्लास 4th की बुक है इंग्लिश की और 9th चैप्टर तक हम लास्ट वीडियोस में पूरा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर नंबर 10 की स्टोरी, जिसका नेम है कैट्स अटैक, यानी कि बिल्ली का अटैक, बिल्ली का हमला। शुरू करते हैं बच्चों इस चैप्टर को। इस कहानी को मैं पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी, जिससे स्टोरी आपको, ये चैप्टर आपको हिंदी में अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इसका बुक वर्क भी पूरा करेंगे। तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल हिंदी में समझने वाले हैं। शुरू करेंगे बच्चों। चैप्टर का नेम है कैट्स अटैक, यानी बिल्ली का हमला। तो देखिए, ऑफिसर विनय जानवरों की रक्षा के लिए आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में नियुक्त किए गए थे। नियुक्त मतलब उनकी जो पोस्टिंग है, उनको चुना गया था। वह अपने परिवार के साथ पत्नी दिव्या और 7 महीने के बेटे रोहन के साथ में जंगल के पास बने सुंदर सरकारी घर में रहने चले गए। कुछ ही दिनों में अमृत, जो उनका नौकर था, छोटे रोहन से बहुत प्यार करने लगा। वह रोज शाम को रोहन को उसकी प्रेम यानी छोटी गाड़ी में लेकर टहलने निकलता था। रोहन को बगीचे में पक्षियों और उछलते कूदते खरगोशों को देखकर बहुत मजा आता था, क्योंकि जो रोहन था वो 7 महीने का था, छोटा ही बच्चा था। उसे सबसे ज्यादा पसंद थी मिन्नू, जो अमृत की 5 साल की भूरी बिल्ली थी। मिन्नू भी उनके साथ खेलने आ जाती थी। वह बड़ी भूरी बिल्ली थी जिसके पंजे बहुत नुकीले थे। वह पेड़ पर चढ़कर कोई चिड़िया या छिपकली पकड़ लेती थी, यहाँ तक कि कई कुत्ते भी उससे डरते थे। वह घर को चूहों और मेंढकों से मुक्त रखती थी, यानी कि चूहों को और मेंढकों को वो घर में आने नहीं देती थी, इसीलिए अमृत की बहुत प्यारी थी। लेकिन विनय के घर में किसी को बिल्ली पसंद नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि बिल्ली फर्नीचर को खरोंच कर खराब कर देती है। इसीलिए मिन्नू को घर में कोई पसंद नहीं करता था। एक दिन शाम को अमृत हमेशा की तरह रोहन को लेकर टहलने निकला। मिन्नू भी साथ में थी, लेकिन वह एक तितली का पीछा करते हुए जंगल की तरफ भाग गई। अमृत को इसकी आदत थी, इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद रोहन रोने लगा। अमृत ने झुककर देखा तो पाया कि रोहन की दूध की बोतल गायब थी। उसे लगा शायद रास्ते में गिर गई होगी। वह मुड़ा और कुछ दूर चलकर उसे ढूंढने लगा। जब वह वापस लौटा तो उसने डरावना दृश्य देखा, यानी डरावना देखा। एक लंबा भूरा सांप रोहन की गाड़ी के पास फन उठाए खड़ा था और उसे देख रहा था। अमृत समझ गया कि यह एक कोबरा है और डर के मारे वहीं रुक गया। उसने सोचा, अगर मैं इसके पास गया तो यह काट सकता है, अगर कुछ फेंक दूं तो शायद चूक जाऊं और यह गुस्सा हो जाए। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मेरी मदद करो। उसी वक्त अमृत ने कोबरा की फुफकार सुनी। उसे लगा सांप ने काट लिया है, लेकिन तभी उसने देखा कि मिन्नू वहां पहुंच गई थी। वह अचानक कहीं से आकर सांप के सामने खड़ी थी और गुस्से से फुफकार रही थी। सांप ने अपनी बिल्ली वाले दुश्मन की ओर रुख किया। मिन्नू के बाल खड़े हो गए थे और वह बहुत भयानक लग रही थी। सांप ने हमला किया, लेकिन मिन्नू ने झपटकर बचाव किया और अपने पंजों से वार किया। दोनों में 1 मिनटों तक भयंकर लड़ाई चली। अमृत धीरे धीरे आगे बढ़ा और रोहन को गाड़ी से निकाल लिया। उसी समय दिव्या वहां पहुंची। वह दूध की बोतल लेकर आई थी, जो वह पहले भूल गई थी। उसने देखा कि मिन्नू सांप से लड़ रही थी और वह बहुत डर गई, लेकिन उसे राहत मिली कि रोहन सुरक्षित है। मिन्नू के पंजे घायल हो चुके थे और खून बह रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। आखिरकार सांप हार कर जंगल की ओर भाग गया। मिन्नू विजयी होकर, यानी जो मिन्नू थी, जो बिल्ली थी, वो जीत गई थी और वो अमृत की तरफ लौटी। अमृत ने उसे गोद में उठा लिया और बोला, तुमने रोहन की जान बचाई। दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोहन को अपने सीने से लगा लिया। घर पहुंचने पर मिन्नू को नहलाया गया। सबने देखा कि मिन्नू को चोट नहीं लगी थी, जो खून लगा था वह सांप का ही था। अमृत और दिव्या ने सबको इस घटना के बारे में बताया। उस दिन से मिन्नू को परिवार के हर समारोह में बुलाया जाने लगा और उसे बहुत प्यार मिलने लगा। तो बच्चों, यहाँ पर हो गया है ये चैप्टर कंप्लीट और अब हम करेंगे इसका बुक वर्क। बुक वर्क में सबसे पहले देख लेते हैं। बुक वर्क में सबसे पहले दिए हुए टिक द करेक्ट ऑप्शन मैंने टिक कर दिए हैं, आप फिल कर लीजिए। और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिर इसके बाद मैंने फिल कर दिए हैं। ट्रू फॉल्स हैं, अगले पेज पर ट्रू फॉल्स फिल कर लीजिएगा।
क्वेश्चंस के आंसर मैंने दूसरे पेज पर नोट किए हैं, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन के आंसर हम सबसे लास्ट में करेंगे। इसके बाद वर्ड बिल्डिंग में मैंने फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर दिए हैं और जितना भी बुक वर्क है वो भी मैंने फिल कर दिया है। आई होप आपको चैप्टर 10 की स्टोरी समझ में आ गई होगी और जल्दी से वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए और मुझे स्टोरी जरूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी और बच्चों को भी शेयर कीजिए वीडियो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। क्वेश्चंस के आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे तो क्वेश्चन के आंसर नोट कर लीजिएगा। नोटबुक में आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर नोटबुक में कर लेने हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 को पढ़ेंगे। Thank you for watching. For more videos like, share and subscribe.